So we have covered the two topics. Now comes the multifetal and twin pregnancy. Multiple pregnancy and twin pregnancy. Pregnancy where two or more fetus develop simultaneously in the uterus. It is also known as multifetal pregnancy. Most common twin है, triplet है and quadruple. क्लासिफिकेशन बाय जाइगोसिटी. बाय जाइगोसिटी मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक. मोनोजाइगोटिक है तो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, सिंगल जाइगोट स्प्लिट होगा और 2 एम्ब्रियो बनाएगा. ऑलवेज सेम सेक्स एंड जेनाइटल सेम रहेगा. डाइजाइगोटेड है तो फ्रेटर्नल ट्विन है, यानी 2 सेपरेट ओवा आर फर्टिलाइज बाय 2 डिफरेंट स्पर्म्स. may or may not have same sex and may or may not have maybe they are not identical. Monozygotic के केस में one ova and one sperm makes a single zygote then which splits into 2 embryos. ये एक ही इसकी प्लेसेंटा एक ही रहेगी. And here 2 ova 2 sperms they make and have 2 different placenta. And by chronicity and amnioticity देखिए तो dichronio diamniotic यानी each fetus have its own chorion and own amnion. It can be monozygotic or dizygotic. फिर monochorion and diamnion. Same chorion रहेगी but different amnion. Always monozygotic. Monochorionic, monoamniotic. Share chorion and amnion. Always monozygotic. Conjoint यानी incomplete division of single zygote. That is conjoint twin. मिले हुए रहेंगे. तो here the diagram is डाइकॉर्नियन डायamnion दोनों का कॉर्नियन अलग है और एमनियन अलग है. एमनियन भी अलग है. ओके तो ये है डाइकॉर्नियन एंड डायamnion. एमनियोटिक सैक भी अलग है, कॉर्नियन भी अलग है. ये मोनोजाइगोटिक भी रह सकता है, डाइजाइगोटिक भी हो सकता है. देन मोनोकॉर्नियन एंड डायamnion. amnion is cornion is same but amnion is different. मोनोकॉर्नियन मोनोएमनियन. कॉर्नियन एंड amnion दोनों सेम है एंड दिस इज कॉन्जॉइंट ट्विन. तो जाइगोट डिवीजन देखेंगे तो मोरुला क्लीवेज होगा डे 1 to 3 में डाइकॉर्नियन डायamnion में. सही है. फिर मोरुला है, फिर ब्लास्टोसिस बनेगा डे 4 to डे 8 में कॉर्नियन एंड डाइकॉर्नियन. मोनोकॉर्नियन एक रहेगी और amnion डिफरेंट डिवाइड हो जाएगा. देन इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस में डे 8 से डे 13 में सब दोनों का सेम रहेगा, एक ही amnion एक ही कॉर्नियन. देन फॉर्म्ड एम्ब्रियोनिक डिस्क डे 13 से डे 15 में ज़्यादा अगर ज्वाइन होने लगेगा तो पूरा कॉन्जॉइन बन जाएगा. फॉर्म्ड एम्ब्रियोनिक डिस्क. यहाँ पे रुक जाए, यहाँ पे रुक जाए, यहाँ पे रुक जाए बेटर है, बट यहाँ नहीं होना चाहिए. ईटियोलॉजी क्या होती है? मेटरनल एज की वजह से. मेटरनल एज 30 to 40 ईयर्स है, या ART इंट्रा IVF है, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जैसे कि IVF है. फैमिली हिस्ट्री में जेनेटिक तो डिपोजिशन हो फॉर डाइजाइगोटिक ट्विंस का तो भी हो सकते हैं. मल्टीपल ट्विन. पैरिटी मल्टी पैरस है अगर. एथनिसिटी हाई इंसिडेंस इन अफ्रीकन्स. क्लिनिकल फीचर्स लार्ज यूट्राइन साइज बड़ा रहेगा जो देखने को मिलेगा. गेस्टेशनल एज से ज़्यादा बड़ा उसका यूट्राइन साइज रहेगा. एक्सेसिव वेट गेन होगा अर्ली प्रेगनेंसी में. हाइपर एमिनेंस ग्राविडारम ड्यू टू इंक्रीज बीटा HCG लेवल्स. मल्टीपल फीटल हार्ट बीट होगी. इंक्रीज मेटरनल डिस्कम्फर्ट, डिस्निया और बैक पेन हो सकता है. डायग्नोस्टिक तक USG करते हैं, जाहिर सी बात है. क्रोनिसिटी, एमनियोसिटी, नंबर ऑफ सैक्स, नंबर ऑफ प्लेसेंटा देखने के लिए. बीटा HCG हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा. डॉपलर स्टडीज़ में टू असेस फीटल वेलबींग एंड प्लेसेंटल फंक्शन. डॉपलर स्टडीज. ट्रीटमेंट क्या है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले एंटीनेटल केयर देंगे. नॉर्मल सिंगल प्रेगनेंसी होती है उससे ज़्यादा मोर फ्रीक्वेंट एंटीनेटल विजिट्स. न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे, ज़्यादा कैलोरी एंड प्रोटीन देंगे. सप्लीमेंटेशन करेंगे, आयरन फॉलिक एसिड का रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे. डिलीवरी प्लानिंग करेंगे, वेजाइनल डिलीवरी करनी है या C-सेक्शन करना है. अगर डाइक्रोनिक ट्विन है बोथ इफ डाइक्रोनिक ट्विन है और दोनों की सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो वेजाइनल डिलीवरी की तरफ जाएंगे. अगर मोनोक्रोनिक और मोनोएमनियन है और सिफेलिक प्रेजेंटेशन नहीं है तो हम C-सेक्शन ही करेंगे एंड वी प्रेफर C-सेक्शन ऑलवेज. इंटरवेंशंस फॉर कॉम्प्लिकेशंस. क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ TTS इन मोनोक्रोनिक प्रेगनेंसी विच इज़ ट्विन. फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर फीटल लंग मैच्योरिटी इफ प्रीटर्म डिलीवरी इज एंटिसिपेटेड. कॉम्प्लिकेशन मेटरनल में हाइपर एमिनेंस ग्राविडारम, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री इक्लैम्सिया, एनीमिया, प्रीटर्म लेबर एंड डिलीवरी, पोस्टपार्टम हेमोरेज. फीटल में प्री मैच्योरिटी देखी जा सकती है. मोस्ट कॉमन है IUGR, TTTS, कंजेनाइटल एनॉमलिटीज, हायर इन मोनोजाइट. इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन,
It is a condition in which fetus does not reach its genetically predetermined growth potential. Fetus does not reach the genetically predetermined growth potential. It is also defined as fetal weight below 10% for gestational age. Here is the table. This is the weight 500 ग्राम, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, 4, 5, 4.5 ऐसे kg है. ये प्री टर्म है, वीक्स हैं ये सारे. ये प्री टर्म है 37 से पहले, ये टर्म है, ये पोस्ट टर्म है 42 से ज़्यादा. लो बर्थ वेट है 2 kg, 2 kg है, 2 kg से या कम है तो लो बर्थ वेट है 98% ऑफ टाइम. वेरी लो है 1.5 किलो में, वेरी लो है. एंड एक्सेसिव लो बर्थ वेट है, आधा किलो का बच्चा है 10%. ये है स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, वेरी स्मॉल विच इज़ ये अप्रोप्रिएट गेस्टेशनल एज इतना होता है, और ये वेरी लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज है. क्लासिफिकेशन. सिमेट्रिक IUGR 20 to 30%. सिमेट्रिक इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन होगा. कॉज इसका है अर्ली प्रेगनेंसी, यानी क्रोमोसोमल अनोमलीज एंड इन्फेक्शन एंड टेट्रोजेंस. कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वली रिस्ट्रिक्शन ऑफ हेड, एब्डोमेन एंड लिप्स. सब कुछ रिस्ट्रिक्ट होगा, सबका ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट होगा. रिड्यूस सेल नंबर एंड साइज, पुअर लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस. फिर आता है क्लासिफिकेशन एसिमेट्रिक IUGR. लेट प्रेगनेंसी में ये कॉज इसका है लेट प्रेगनेंसी, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी एंड मैटरनल डिजीजेस. कैरेक्टरिस्टिक्स आती है ब्रेन स्पैरिंग इफेक्ट, हेड साइज नॉर्मल होगा, हेड साइज नॉर्मल, रिड्यूस फैट एंड ग्लाइकोजन स्टोर्स, बेटर प्रोग्नोसिस इफ मैनेज्ड प्रॉपर्ली. कॉज क्या है? मैटरनल कॉजेज़ हैं क्रॉनिक हाइपरटेंशन, प्री एक्लैम्सिया, डायबिटीज़ मेलाइटस विद वैस्कुलर डिसऑर्डर्स, एनीमिया, माल न्यूट्रिशन, हाइपॉक्सिया जैसे कि स्मोकिंग. सब्सटेंस अब्यूज़ मदर करेगी, अल्कोहल, कोकेन और निकोटीन. देन फीटल कॉजेज भी सी क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज़, ट्राइसोमी 13 एंड 18, कंजेनाइटल इन्फेक्शंस लाइक टॉर्च एंड मल्टीपल गेस्टेशन. प्लेसेंटल कॉजेज़ में प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, अबनॉर्मल प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटल अब्रप्शन, अम्बिलिकल कॉर्ड अबनॉर्मल लाइक सिंगल आर्टरी. Clinical features we see fetal height is less than gestational age, decreased fetal movement, thin small baby with decreased subcutaneous fat, loose and peeling skin. Diagnosis USG fetal biometry करेंगे, biparietal diameter, head circumference, abdominal circumference, femur length, ये सारी चीज़ें करेंगे which is called fetal biometry. Amniotic fluid index oligohydramnios less than 5 centimeters. डॉपलर स्टडीज़ चेक करेंगे, ब्लड फ्लो. बायोफिजिकल प्रोफाइल में फीटल वेलबींग, मूवमेंट चेक करेंगे, AFI, NST, ब्रीदिंग, टोन चेक करेंगे. नॉन स्ट्रेस में रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव देखेंगे. रिएक्टिव है तो गुड हेल्थ है, नॉन रिएक्टिव है तो फीटस इज इन डिस्ट्रेस. मैनेजमेंट है प्रिवेंटिव मेजर्स, गुड मदर न्यूट्रिशन एंड प्रीनेटल केयर, नो स्मोकिंग एंड अब्यूज, कंट्रोल डायबिटीज मेलाइटिस या हाइपरटेंशन. फीटल मॉनिटरिंग करेंगे, रेगुलर USG, डॉपलर स्टडीज़, NST, PPP वीकली करेंगे. टाइमिंग एंड मोड ऑफ डिलीवरी माइल्ड है अगर तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करेंगे अंटिल टर्म तक, प्रेगनेंसी डिलीवरी तक. सीवियर है तो अर्ली डिलीवरी करा सकते हैं 34-37 वीक पे. मोड देखेंगे तो वेजाइना प्रेफर करेंगे, वेजाइनल डिलीवरी. सी सेक्शन इफ़ डिस्ट्रेस है, डिस्ट्रेस प्रेजेंट है NST टेस्ट में तो हम. क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं? फीटल है तो स्टिल बर्थ हो सकती है, प्री नाटल एस्फेक्सिया हो सकता है, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, पॉलीसाइथीमिया, डेवलपमेंटल डिले, सेरेब्रल पाल्सी. मैटरनल कॉज में इंक्रीज रिस्क ऑफ प्री एक्लैम्सिया, इंक्रीज रेट ऑफ C सेक्शन, रिस्क ऑफ पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन.